Hello dear students, it's good morning, good evening all of to you. TDS एंड TCS एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 की क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ऑनलाइन 10 रजिस्ट्रेशन किस तरह से करते हैं, यानी कि 10 नंबर के लिए किस तरह से अप्लाई किया जाता है, वो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा। अब सर हमारे पास में 10 नंबर आ चुका है। अब 10 नंबर को ट्रेसेस पोर्टल पर किस तरह से रजिस्टर्ड करेंगे, यह आज के इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करने वाला। साथ में आपको जो हैंड रिटन नोट्स दे रखे हैं उसमें भी आपको डिटेल स्टेप दे रखी है कि आपको किस किस तरह से आपको वहां पर रजिस्टर्ड करना है। चलिए क्लास की तरफ हम मूव करते हैं। जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए हमको रजिस्टर्ड करना होता है तो सर हमारी साइट होती है traces.tdscpc.gov.in। इस तरह की एक साइट होती है और यहां पर आपको रजिस्टर्ड एज ए न्यू यूजर आपको सेलेक्ट करना होता है। जब आपके पास में न्यू 10 नंबर आता है तो सबसे पहले आपको ट्रेसेस के पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवाना होता है। जैसे ही हम रजिस्टर एज ए न्यू यूजर पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देता है। यहां पर आपको करना है सर रजिस्टर्ड एज ए डिडक्टर, यानी कि हम कौन है, हम टीडीएस डिडक्ट करने वाले हैं। कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जैसे हम कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको ये डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आ रहा है। अब इस डिटेल्स को हम हमारे टीडीएस के प्रैक्टिस पोर्टल से करेंगे, क्योंकि टीडीएस का जो प्रैक्टिस पोर्टल है एज इट इज सेम टू सेम इसी तरह से वर्क कर रहा है। मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि यह है सर हमारा टीडीएस का प्रैक्टिस पोर्टल। यहां पर आपको दिख रहा है दिस इज ए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशनल पर्पस। इसी तरह की विंडो आपको वहां पर दिख रही थी। रजिस्टर्ड एज ए न्यू यूजर पर क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर करोगे आपको भी ये तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, हमें डिडक्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहां पर आप जाओगे तो आपको ये सेम टू सेम चीज यहां पर भी दिख रही है। आप यहां पर देखें, देखो ये है गवर्नमेंट का पोर्टल और ये है प्रैक्टिस पोर्टल। ठीक है, अब देखिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम। आपको पता भी नहीं चलेगा कि सर कौन सा पोर्टल प्रैक्टिस का है कौन सा डेमी का, यानी कि एक्चुअल है। तो ये वाला जो पोर्टल है ये हमारा प्रैक्टिस पोर्टल है जिससे हम प्रैक्टिस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सर हमारे पास में जो 10 नंबर था ना ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका, तो वो फिर से दोबारा रजिस्टर्ड पोर्टल पर नहीं होगा, लेकिन यहां पर चलो आप समझते हैं। सर इंटर 10 ऑफ डिडक्टर, जब आपने 10 नंबर अप्लाई कर दिया है तो आपके पास में एक 10 नंबर आया होगा, वो 10 नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो हमारे पास में एक्चुअल 10 नंबर नहीं है, लेकिन डेमी 10 नंबर हम यहाँ पे एंटर करते हैं। अब 10 नंबर का फॉर्मेट क्या होता है वो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर समझा था। जैसे यहां पर हम करेंगे ए बी सी डी ई, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई, 5 जो होते हैं वो सॉरी 4 जो होते हैं वो आपके अल्फाबेट होते हैं और 5 न्यूमेरिकल होते हैं। 1 2 3 4 5 ये आपके न्यूमेरिकल होता है और एक अल्फाबेट होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ये ग्रीन टिक आ गया, इसका मतलब ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट आपका सही है। नेम ऑफ डिडक्टर, सर 10 नंबर जिसके लिए अप्लाई किया था उसका नेम क्या है, तो यहां पर मैं मेरा नाम एंटर कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल करण से। कैटेगरी क्या है सर, हम कौन थे, हम इंडिविजुअल थे, तो हम इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सेलेक्ट करेंगे। इंटर पेन ऑफ डिडक्टर, अब आपको यहां पर एक्चुअल पेन नंबर आपको एंटर करना होता है, लेकिन यहां पर हम एज डमी पेन नंबर एंटर कर रहे हैं। पेन नंबर का फॉर्मेट क्या होगा सर, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 एफ, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का ये फॉर्मेट होता है। जैसे क्लिक किया आपको यहां पर ये ग्रीन साइन आ गया, यहां पर आपको एंटर करना है, सेम टू सेम वही नेम आएगा। क्लियर है। आप कौन है सर, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, हम रेजिडेंट है। नेशनलिटी ऑफ डिडक्टर आप इंडियन है और यहां पर आप क्या करेंगे सर, ये कैप्चा कोड एंटर कर देंगे, तो S9AA D, इस तरह की डिटेल फिल करके हमें यहां पर प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे हमारे यहां पर दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है सर वेरिफिकेशन अप्रूवल फॉर ई फाइलिंग और ऑथेंटिकेशन यूजिंग केवाईसी। तो यहां पर हमें इस पर भी हम क्लिक कर सकते हैं या फिर इस पर भी हम क्लिक कर सकते हैं। तो अप्रूवल फॉर ई फाइलिंग प्रोसीड पे करेंगे, आपको यहां पर एक डिटेक्ट जाएगी, क्लिक हियर टू ई फाइलिंग वेबसाइट रजिस्ट्रेशन एज ए ई फाइलिंग, तो यहां पर आपको जाना है और ऑथेंटिकेशन यूजिंग केवाईसी तो आपको यहां पे जाना है। क्लियर हो गया। नो टीडीएस रिकॉर्ड फाउंड फॉर दिस 10 कंप्लीट टीडीएस यूटिलिटी। ओके वापस करते हैं सर हम, ठीक है। ए बी सी डी ई सॉरी 1 2 3 4 5 जी, फिर हम यहां पर एंटर करेंगे, फिर पेन नंबर ए बी रेजिडेंट इंडियन C21
QT। अब आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है, ठीक है। इसके बाद अप्रूवल फॉर ई फाइलिंग वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो हम यहाँ पे चलेंगे अप्रूवल फॉर ई फाइलिंग, क्लिक हियर। ये हमारी डिटेल्स आ गई, पूरी डिटेल्स। इंटर पेन नंबर आप यहाँ पे कीजिएगा सर, ACDGH1234Z, ठीक है। ये आपकी इस तरह से पूरा वेरीफाई करेगा। फिर आपको यहाँ पर रीडायरेक्ट टू ई वेरीफाई वेबसाइट पर आपको जाना है। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पर आ चुकी है सर, ABCDE करण सिंह, ये डिटेल्स। पेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल, यस। इंटर पेन, तो इंटर पेन हमारा कौन सा था, हमने कौन सा नंबर डाला था, अभी नंबर याद रखना पड़ता है ना, वापस जाके वो नंबर याद रखना पड़ेगा, ये वाला नंबर डाला था, ठीक है। तो प्रोसीड टू ई फाइलिंग वेबसाइट पे जाना है। अब यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल जाननी है। यहाँ पर आपको ये पेन नंबर वापस इंटर करना है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन KS अकेडमी, ठीक है, यहाँ पर आपको करना है। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है, ठीक है। कुछ बेसिक डिटेल्स है। लास्ट नेम क्या है सर, RT राठौड़। मिडल नेम आपको नहीं लिखना है, करण सिंह। ये डिटेल आपको इनकम टैक्स वेरीफाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्चुअल पेन नहीं है। क्या पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी डेट ऑफ बर्थ हम डाल देते हैं किसी भी ईयर की, फॉर एग्जांपल 1999 जून, ये डाल दी हमने। जेंडर कौन है सर, मेल है और रेजिडेंट है। कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएगी, तो यहाँ पर कुछ भी नंबर डाल देना है, ठीक है। ये हमारा नंबर 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये नंबर डाल दिया। सेल्फ है, ईमेल आईडी @gmail.com, ये भी आपकी है मेल आईडी, ठीक है सर। इंडिया फ्लोर आपको डाल देना है, फॉर एग्जांपल ये पिन कोड नंबर, पोस्ट ऑफिस, एरिया, टाउन सिटी आपकी कौन सी है, GH, चलो जो भी है, यहाँ पर हमारे आ नहीं रही है, जो हमने डाल दी। स्टेट मध्य प्रदेश हमको सेलेक्ट करना है, तो आएगी हमारी। अब यहाँ पर आएगी ये इंदौर, ठीक है। अब कंटिन्यू के ऑप्शन से क्लिक कर देना। तो ये सर हमारा क्या हो गया, OTP वेरीफाई हो गया, और OTP से हम इसको करेंगे कंटिन्यू। बेसिक डिटेल्स हमारी यहाँ पर इस तरह से फिल हो चुकी है। अब इसको हम करेंगे यहाँ पे कन्फर्म। सिक्योर यूआर, आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड इंटर करना है, तो जो भी पासवर्ड है वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमने इंटर कर लिया 78787। यहाँ से इस तरह से आप हाइड भी कर सकते हैं। देखो ये सब कुछ डमी है ना, ऐसा कुछ भी एक्चुअल पोर्टल नहीं है, ये हमारा डमी पोर्टल है। सेट योर पर्सनलाइज मैसेज इंदौर, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्या कर लेना है सर, रजिस्टर कर लेना। तो ये आपका क्या हो गया सर, पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो चुका है। रजिस्टर्ड, यू आर सक्सेसफुल। आपकी ईमेल आईडी जो भी ईमेल आई थी उस पर आपको वो लिंक चली गई। अब आपको यहाँ पे करना है प्रोसीड टू लॉगिन। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम जैसे ही आपके पास में 10 नंबर आता है, 10 नंबर को आप इस तरह से रजिस्टर्ड करेंगे। क्लियर हो चुका आपको यहाँ तक। जैसे ही आपका 10 नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा, इसके बाद आप जो भी आपके टैक्स के पेमेंट है, TDS आपने डिडक्ट किया वो पेमेंट, फिर आप TDS के रिटर्न्स फाइल करोगे, सब कुछ आपके इसी 10 नंबर इसी लॉगिन से होगा। तो इसी लॉगिन को आपको याद रखना है। आपने पासवर्ड क्या एंटर किया था, 10 नंबर क्या था, पेन नंबर क्या था, वो सब आपको लिख के रखना है। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। चलिए, तो आज के लिए बस इतना। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं।